नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं विच इज सेटअप अ लैंडिंग पेज। बट उससे पहले हमें जरूरत है डोमेन एंड होस्टिंग की। तो पहले डोमेन की बात करते हैं। डोमेन बेसिकली आपका इंटरनेट का नाम होता है। जैसे यहाँ पे canva.com है, scalenight.com था, cosmofeed.com है, ये सब डोमेन नेम होते हैं। आपको एक वेबसाइट बनानी है तो आपके पास एक डोमेन नेम होना चाहिए। अब इसमें ना भाई सब लोग बहुत टाइम लगा देते हैं। देखो हम यहाँ पे कोई ब्रांड बिल्ड नहीं कर रहे, हमको कोई ऐसा नाम नहीं चाहिए जो बंदा याद रखे, सपने में उसको याद रहे, भूले ना, ऐसा नाम नहीं चाहिए। इसको बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट मत करना। आप कोई भी दो वर्ड लेना जो आप मार्केटिंग, बिजनेस, इससे रिलेटेड हो, उनको उठाना, कंबाइन करना, GoDaddy पर सर्च करना, डोमेन आपको मिल जाएगा। अगर ना समझे तो ChatGPT पर आना, उसको बोलना राइट मी 10 शॉर्ट वर्ड्स रिलेटेड टू बिजनेस। ठीक है, अब यहाँ पे होगा प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी तुम यूज कर सकते हो, ग्रोथ यूज कर सकते हो। अब हम लिख देते हैं राइट मी 10 डिफरेंट वर्ड्स रिलेटेड टू मार्केटिंग। यहाँ पे ब्रांडिंग, प्रमोशन, टारगेटिंग, कैंपेन, सेगमेंटेशन, डिजिटल मार्केटिंग। ओके, इसमें तो अच्छा नहीं आया। देखो थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि हम क्या नाम सोच सकते हैं। हम बिजनेस का बिज यूज कर सकते हैं फ्रंट के लिए, वो अच्छा रहेगा। बिज यूज कर लेंगे। बिज के आगे हमको एक वर्ड जोड़ना है, बिज बिल्डर। GoDaddy पर ढूंढते हैं एक बार। आपको GoDaddy से खरीदना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे खरीदना है, बट हम GoDaddy पे नाम ढूंढ लेते हैं, बिज बिल्डर। मिलेगा क्या? अब यहाँ पे bizbuilder.com टेकन है, हमको एक बार चेक करना है कि क्या इस पे वेबसाइट बनी है। इसमें लोगों ने वेबसाइट बना रखी है, बट ऐसा लग रहा है कि ये कई सालों से अपडेट नहीं हुई है। ओ, हो रखी है, 2024 है लास्ट में ऐसी वेबसाइट। ओके, अब यहाँ पे आप .in खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर उन्होंने नाम कॉपीराइट करा रखा होगा, फिर वो आपको बोलेंगे डिलीट कर दो, तो हम दूसरा ढूंढ लेते हैं, बिज मंत्रा। ठीक है, बिज मंत्रा सर्च कर लेते हैं। bizmantra.com प्रीमियम है, बट यहाँ पे bizmantra.co.in भी है, तो हम ये खरीद सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो एक्सटेंशन है ना, वो इतना मैटर नहीं करता। आप .in, .com, .shop, .ai कुछ भी खरीद लो, क्योंकि एट द एंड जो आपको कस्टमर्स लाने हैं वो आपको फेसबुक एड से लाने हैं, तो वहां से डायरेक्ट लिंक ही रहता है। आपके कस्टमर आपके एड पे क्लिक करेंगे, वो आपके लैंडिंग पेज पे सीधे सीधे आ जाएंगे, कहीं से कुछ सर्च वर्च करके नहीं आ रहे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक बार आपका डोमेन नेम फाइनल हो गया, इसमें ज्यादा टाइम मत देना, 10-15 मिनट देना, जो नाम दिमाग में है उसको फाइनल कर देना। अब आपको खरीदनी है होस्टिंग। अब होस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है होस्टिंगर, जो मैं यूज करता हूँ। होस्टिंगर पे जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आपको उसी लिंक से जाना है। ठीक है, तो होस्टिंगर का लिंक ये रहा, डिस्क्रिप्शन में होगा। इसको खोलोगे ना तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे जो प्रीमियम वाला है वो खरीदना। एडवांस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप प्रीमियम के साथ स्टार्ट करो, चूज प्लान पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको एक पीरियड सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे 1 मंथ मत खरीदना, यहाँ पे एटलीस्ट 12 मंथ मैं रिकमेंड करूंगा खरीदने को, क्योंकि इसमें आपको फ्री डोमेन मिल जाएगा 1 साल के लिए। तो आप 12 मंथ सेलेक्ट करना, यहाँ पे आपको साइन अप करना है। अब यहाँ पे देखो प्राइसिंग आपको पड़ रहा है 4893। यहाँ पे आपको मेरे लिंक के थ्रू जाने से 20% रेफरल डिस्काउंट मिल गया, तो इसलिए उसी लिंक से जाना। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल प्राइस पड़ेगा 2707। इसमें अराउंड 700 रुपए का आप डोमेन समझ लो, 700 रुपए का एक डोमेन पड़ेगा 1 साल के लिए, जीएसटी वगैरह मिला के, वो इसमें आपको इंक्लूडेड मिलेगा, और सिर्फ 2000 रुपए आपको होस्टिंग के देने हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है कि आप 1 साल तक ना इस पे मल्टीपल वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। मैं अभी जो मेरा प्लान है, सेम प्लान है 2 जगह पे मेरे पास, उन पे मैं कम से कम 15 एक जगह पे साइट्स हैं, एक पे 5-6 साइट, तो आप मल्टीपल वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, और आपके पास 1 साल रहेगा चीजें सीखने को, टेस्ट आउट करने को, सब कुछ प्लान करने को। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गूगल वगैरह से साइन इन कर लेना, आपका जैसा मन करे। एक बार साइन इन करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल इन करनी है, एड्रेस वगैरह डाल देना, ये सब ऑप्शनल है वैसे। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है, यूपीआई सेलेक्ट कर लेना, सबमिट सिक्योर पेमेंट, एंड आपको यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर देनी है 2707। अब मैं आपको बैक एंड दिखाता हूँ कि बैक एंड का प्रोसेस क्या रहेगा। बैक एंड पर आने के बाद आपको डोमेन्स पर आना है, जो आपने अभी डोमेन सोचा है ना, हम यहाँ पे वो खरीदेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गेट अ न्यू डोमेन करना है आपको। मे भी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा हो, यहाँ पे डायरेक्टली डोमेन खरीदने का ऑप्शन आ रहा हो, बट अभी के लिए हम डोमेन्स पे जाएंगे, गेट अ न्यू डोमेन करेंगे। यहाँ पर आपको टाइप करना है अपना डोमेन का नेम, जो भी आपने डिसाइड करा। आप यहाँ पे भी जनरेट करा सकते हो एआई की मदद से, जैसे कि लेट्स से एक छोटा सा हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालते हैं, फाइंड मी डोमेन नेम्स फॉर अ वेबसाइट दैट सेल्स डिजिटल प्रोडक्ट्स अराउंड मार्केटिंग एंड बिजनेसेस। ठीक है, हम ये सर्च कर लेते, देखते हैं भाई इनका क्या निकाल के देता है। ओके, इसने बताया digitalaccelerate.net, अच्छा नाम है। marketinggenius.io, ये भी अच्छा नाम है, और आपको फ्री मिलेगा, तो आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, बस नाम डालना। अभी के लिए हम वही वाला डाल लेते हैं, हमने GoDaddy पे क्या सेलेक्ट करा था, बिज मंत्रा सर्च करने के बाद यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स से हम स्टोर अगर सेलेक्ट कर लें, या फिर हम ORG सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे बिलिंग वगैरह करना है, आपके लिए फ्री होगा, आपको इसमें कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास एक डोमेन ऑलरेडी है, growth
growthnight.shop मैंने इस वीडियो के लिए लिया था, हम इसको ही यूज करेंगे इस पूरी वीडियो में, ठीक है। तो इतना हो गया, आपका डोमेन होस्टिंग हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। तो ऑल्दो आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन आ जाएगा, अगर नहीं आए तो यहाँ पर आना वेबसाइट्स में, यहाँ पे आपका डोमेन होगा, यहाँ पे आपको मैनेज पे क्लिक करना है। अगेन कहीं भी कोई भी दिक्कत आए तो मैं हूँ कमेंट सेक्शन में, बिना सोचे समझे पूछ लेना भाई, मैं रिप्लाई कर दूंगा सबको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको साइड में ऑप्शन दिखेगा वेबसाइट्स का, यहाँ पे ऑटो इंस्टॉलर पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसा नजारा होगा। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद वेबसाइट का टाइटल डालना है, बेसिकली अपनी डोमेन का नाम डाल देना ग्रोथनाइट। यहाँ पे आप एक पासवर्ड सेटअप कर सकते हो, या आपके वर्डप्रेस के बैकएंड का पासवर्ड रहेगा, तो सही से चूज करना। उसके बाद एडवांस पे क्लिक करना, यहाँ पे एक बार देख लेना कि growthnight.shop ही हो यहाँ इंस्टॉलेशन पाथ में। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल पर क्लिक करना, 2 से 3 सेकंड का टाइम लगेगा एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे 2 से ज्यादा हो गया, 30 सेकंड का टाइम लगेगा एंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर इस तरह का कोई एरर आ जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आपको एक बार चेक करना है कि क्या वेबसाइट इंस्टॉल हो गई है या नहीं। तो यहाँ पे ये छोटा सा बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे दिख रहा है कि हमको वर्डप्रेस इंस्टॉल तो हो गई है पर सही से नहीं हुई है, किश्तों में चीजें आई हैं। तो हम वापस से फाइल्स में जाएंगे, वर्डप्रेस पर जाएंगे, ऑटो इंस्टॉल पर पहले इसको अनइंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे आपको सब कुछ सेलेक्ट करना है, डिलीट पे क्लिक करना है और फिर आपको 10 सेकंड वेट करना है। होने के बाद आपको वापस से वो प्रोसेस रिपीट करना है, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाला। वापस से हम यहाँ पे साइट नेम डाल देते हैं, पासवर्ड डाल देते हैं। पासवर्ड डालने के बाद एडवांस में चेक करना है, नेक्स्ट पे दबाया और उसके बाद इंस्टॉल, ठीक है। सही से इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको ये बटन आ जाएगा एडमिन पैनल का, इस पे आपको क्लिक कर देना। अब ये आपको डायरेक्टली आपके बैकएंड में लॉगिन कर देगा। ओके, तो ये आ गया हमारा बैकएंड। जैसे आप एक बार लॉगिन कर लोगे ना, आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप कस्टमाइजेशन होता है, ये मैंने आपको वर्डप्रेस वाले कोर्स में ही बताया था, अगर आपने देखा हो, ठीक है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे कुछ चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले हमको साइट टाइटल डालना है। इसके लिए आप सेटिंग्स में आओ, जनरल पे जाओ, यहाँ पे साइट टाइटल आपके ब्रांड का नेम होगा, ठीक है। उसके बाद आप टैगलाइन चाहो तो डाल सकते। आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल डालना है। यहाँ पे नीचे आना, टाइम जोन में सेलेक्ट कर लेना अपने इंडिया का टाइम, आई गेस +5:30 होता है, ठीक है। मार्च 20 अभी हो रहे हैं भाई, 11 तो नहीं बज रहा अभी। तो उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके सेव चेंजेस कर देना। उसके बाद मैच कर देना कि डेट वगैरह टाइम वगैरह सब सही आ रहा हो। एक बार सेव चेंज करने के बाद यहाँ पे डेट आ जाएगी आज की एंड टाइम आ जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 4:37 सुबह के, 4:38 सुबह के। मैं सोया नहीं हूँ एक दिन से, और आपके ये आधी रात में जाके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई ये लड़का बहुत मेहनत करता है। प्लीज इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे अगर आप नए हो तो, एंड कमेंट में अपने उच्च विचार छोड़ते जाए। नेक्स्ट हमको एक चीज और चेंज करनी है, नीचे यहाँ पे परमालिंक्स है ना, इस पे आना, यहाँ पे आपको पोस्ट नेम सेलेक्ट करना है। मेक श्योर करना आप ये कर दो। उसके बाद सेव चेंजेस। तो ये हमारे कुछ चंद चेंजेस थे। अब नेक्स्ट पार्ट है लैंडिंग पेज सेटअप करने का, और ये मेरे ख्याल से इस पूरे कोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। काफी सारे लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो सिर्फ फोन में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, अच्छे से बिल्ड नहीं करते। इसको ध्यान से करना। यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं, एक इजी वे स्केलनाइट वाला जो हमने वहां पे से खरीदा था, उसके बाद है एक हार्ड वे बिल्डिंग इट योरसेल्फ, मैन्युअली सब कुछ बनाने वाला। इजी वे रिकमेंडेड है, आई होप आपने वहां पे खरीद लिया हो। बट अगर आप चाहो कि भाई मुझे तो खुद से बनाना है, तू मुझे बता कि मैं खुद से कैसे बनाऊं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। पहले मैं आपको जल्दी से इजी वे बता देता हूं, फिर मैं आपको मैनुअली बिल्ड करके दिखाऊंगा। तो इजी वे के लिए हम आ जाते हैं उस फोल्डर पे जो हमने खरीदने के बाद हमको मिला था। हम यहाँ से इस पूरे फोल्डर को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड होने के बाद हमारे पास एक फोल्डर आ जाएगा। इसको ना 7-zip से एक्सट्रैक्ट कर लेना, कैसे भी कर सकते हो बट 7-zip से कर लेना। यहाँ पे इसको खोलोगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, प्रोडक्ट्स एंड लैंडिंग पेजेस का, ठीक है। दोनों के अंदर 5-5 पीडीएफ है, तो इन लोगों ने डिवाइड कर रखे हैं सारे प्रोडक्ट्स। हम अभी के लिए एक प्रोडक्ट उठाते हैं, विच इज 3500 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट कलेक्शन। तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट देखना है, क्लिक हियर पे जाएंगे, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट का सेक्शन आ गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपको ऐड कॉपीज मिलती हैं, यहाँ पे ऐड कॉपीज है इसके अंदर, इंटरेस्ट भी उसी के अंदर थे। फिर यहाँ पे CS है। CS बेसिकली होता क्या है, जब आपका कस्टमर खरीद लेगा ना, तो आप उसको ईमेल करोगे एंड व्हाट्सएप करोगे। यहाँ पे दोनों के लिए रिटर्न कॉपीज हैं, आप बस कॉपी पेस्ट करके भेज सकते। उसके बाद है इमेजेस। ये वो इमेजेस है जो हम एड्स में यूज करेंगे, जब हम फेसबुक पे एड चलाएंगे ना, तो हम ये इमेजेस यूज करेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट इटसेल्फ, ये वो वाली कॉपी है जो हमें कस्टमर को भेजनी है। बट अभी के लिए हमारा काम है लैंडिंग पेज से। तो हम पीछे आते हैं, लैंडिंग पेजेस पर जाते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कलेक्शन का लैंडिंग पेज खोल लेते हैं। क्लिक हियर पे क्लिक करा, यहाँ पे एक ड्राइव का फोल्डर खुल गया। यहाँ पे हमारे पास 2 फाइल है, हम इसको ना डाउनलोड कर लेते हैं तेजी में। डाउनलोड होने के बाद इस तरह का एक फोल्डर बन गया, इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो भाई हमारे पास यहाँ पे ना 2 फाइल आई हैं, एक है इंस्टॉलेशन गाइड, पर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक जेसन फाइल है। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, आपको वेबसाइट पर आना है, यहाँ पे आपको अपीयरेंस में जाना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप पे 2024 थीम इंस्टॉल्ड हो। उसके बाद आपको प्लगइन्स पर जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है।
और यहाँ पे हम 2 प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। पहला है एलिमेंटर, ठीक है, एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेना है एंड उसको एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद इस तरह का एक ऑनबोर्डिंग पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको सब कुछ स्किप कर देना, हमारे काम का कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्किप करते जाना, कोई दिक्कत वाली बात। उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा, इसको भी कट कर देना, हमको पहले एक और प्लगइन इंस्टॉल करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वापस से आपको प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना है एंड आपको वापस से यहाँ पे एलिमेंटर ही सर्च करना है। सर्च करने के बाद ना यहाँ पे एक और प्लगइन है, एसेंशियल एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, आपको ये इंस्टॉल करनी है। इसमें बेसिकली होता क्या है, एलिमेंटर का ना एक प्रीमियम वर्जन है, तो इसके फ्री वाले में बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, उसमें से काफी हद तक लिमिटेशन ये हटा देता है, काफी सारे ऐसे एड ऑन विजेट्स ऐड कर देता है जो आपको पेड वाले में मिलते हैं। तो मेरे को मस्त लगता है, इसलिए हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे और एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, स्किप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नो थैंक्स करना है, ठीक है। होने के बाद यहाँ पे कांग्रेचुलेशन आएगा। अब आपको जाना है पेजेस में। पेजेस में जाने के बाद क्लिक ऐड न्यू पेज। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पेज का टाइटल डालना है। अभी के लिए हम कुछ भी नहीं डाल रहे, आपको डायरेक्टली करना है एडिट विद एलिमेंटर पे, ठीक है। अब ये पेज आपके सामने आ गया, यहाँ पे आपको 4 बटन दिख रहे हैं। ये जो फाइल मैनेजर वाला जैसा बटन है ना, आपको इस पे क्लिक करना है, ये छोटू से अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अरे भाई हो गया। अगर ये बग करे तो एक बैक जाके वापस कर लेना। फिर यहाँ पे सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके अब आपको वो फाइल सेलेक्ट करनी है जो अभी हमने डाउनलोड करी थी, जेसन वाली, ठीक है। हमने इसको सेलेक्ट करा, ओपन करा, कंटिन्यू पे क्लिक करो, इनेबल एंड इंपोर्ट करो एंड फिर आप बस वापस से 30 सेकंड का इंतजार करो। 30 सेकंड से थोड़ा ज्यादा लग गया, इसमें 1 मिनट लग गया। ओके, एक बार होने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा इंसर्ट का, आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका पूरा पेज हो चुका है रेडी। अभी ऐसे पिच का आ रहा है, हमको इसको चेंज करना है क्लिक में। उसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करना है, पेज लेआउट में ना एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट करना एंड उसके बाद आपको पब्लिश कर देना। एंड इसी के साथ आपका प्रोफेशनली डिजाइन लैंडिंग पेज हो चुका है कंप्लीटली रेडी। यहाँ पे सब कुछ आ गया, सारे CTA, ग्राफिक्स, इवन ये टाइमर भी, पूरी कॉपी, इमेजेस, सब कुछ आपको सब कुछ बना बनाया मिल गया। तो बस इतना ही आसान था, आपको बस एक टेम्पलेट इंस्टॉल करनी थी एंड सब कुछ रेडी हो गया।